नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया सर एडविन अर्नोल्ट की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ललित विस्तार पर। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 32 में कहा गया है, इसे पूछा गया बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा डाल लो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 32 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है, मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हीनयान और महायान के बारे में। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान जो है इसमें महात्मा बुद्ध जी को एक महापुरुष के तौर पे माना जाता है। और जबकि अगर हम बात करें महायान के बारे में, तो महायान में उन्हें देवता माना गया। ठीक है, और उनकी पूजा की जाने लगी थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 में। इसमें कहा गया है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 33 के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म ने। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया फिलहाल, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो बातें आप सभी को यहाँ बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म ने। ठीक है, तो महायान जिससे अभी हम लोगों ने बात किया ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया एक मिनट जाइए, इसमें कहा गया है बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करें 34 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुषाण काल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो जो है कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बौद्ध एवं बौद्धिस्टों की बहुसंख्यक यानी बहुत सारी मूर्तियाँ, कुछ बैठी कुछ खड़ी, का निर्माण करवाया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये किससे संबंधित है, कुषाण काल से। इसमें खड़ी के साथ साथ कुछ बैठी भी प्रतिमाएं या कह सकते हो मूर्तियां जो है बनाई गई थी बहुत सारी संख्या में। 35 में कहा गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। 35 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुप्त काल से। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है यानी कह सकते हो प्रतिमा है, वो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। प्रश्न नंबर 36 में कहा गया है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। 36 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्ले में। ठीक है, और ये कहाँ है, तो यह पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मावल तालुक में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र यानी जो पुणे है महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, आगे बात करते हैं सवाल नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिस्तों का अंकन मिलता है। अब यहाँ पर इस सवाल ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। यहाँ पर कुछ संख्या दे दिया गया 11, तो जाहिर सी बात है ऐसे सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 37 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कन्हेरी। क्या हो जाएगा, कन्हेरी। ठीक है, तो कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख जो है पर्यटन स्थल। सबसे पहले जानो कि ये है कहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र में, पहली चीज़ तो ये जान लो। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 38, इसमें कहा गया वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। 38 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात में। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं सवाल नंबर 39 में। इसमें कहा गया भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। यहाँ पर 4 पॉइंट देख सकते हैं, ABCD, और नीचे 4 ऑप्शन भी दिया गया। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक, और यहाँ पॉइंट दिया गया। उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ADBC। पहले आएगा दुख है, फिर आएगा दुख का कारण, फिर आएगा दुख का निरोध, फिर आएगा दुख निरोध का मार्ग। अब ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसमें कालक्रम अनुसार पूछा गया था, तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। 40 में आ जाइए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं दोनों लोग। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ये दोनों लोग मानते हैं, यानी जैन भी मानता है, बौद्ध भी मानता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध तथा महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे, यानी कि उसी समय दोनों का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की जो है जो वैदिक कर्मकांड या वेद में जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के विरुद्ध हैं, उनका विरोध किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया और दोनों ही अकर्मवाद यानी कर्म
साथ ही साथ पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो ये सब बातें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। 41 में है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार बात किया गया है। ए में है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और आर यानी कि बात करें कारण के बारे में, तो इसमें है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, यहाँ लिखा है जात्मा, इसको होगा आत्मा की सत्ता नहीं है। दोनों पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। ए में है कि पुनर्जन्म नहीं होता, और आर में है आत्मा की सत्ता नहीं होती। अब दोनों को पढ़ा, अब उत्तर जान लेते हैं अपना। देखो उत्तर, पहले ऑप्शन देख लो, आप लोग पहले देख लिए। उत्तर के बारे में बात करें तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। यानी मैं बात करूं तो ए पॉइंट जो है, यानी आर, माफ करिए, ए वाला जो पॉइंट है ये गलत है। जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं होता है, जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये भी बात पॉइंट सही है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा गलत, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में है कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया था। 42 में आ जाइए। इसमें कहा गया शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर थोड़ा गौर करना। 42 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागार्जुन। ठीक है, तो माध्यमिक तथा ये माध्यमिक कह सकते हो या फिर शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा नाम याद कर लेना या फिर ध्यान में रखना, कभी भी पूछा जाए। माध्यमिक कारिका। ठीक है, इसे ध्यान देना। ठीक, और इससे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। आगे आइए 43 में, इसमें कहा गया बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। 3 पॉइंट है, देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3 तीनों पॉइंट सही है। यानी मैं बात करूं, उसने वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उनके आकर्षक शिल्पों को निम्न माना। तो ये तीनों पॉइंट अगर है तो जो लिखा है ये तीनों पॉइंट बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग एक साथ लेकर पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। ये चीज ध्यान देना। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया, यानी कि आम, यानी कि नॉर्मल। 44 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। जो बौद्ध धर्म का विस्तार है उसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑप्शन भी दिया गया है। अब उत्तर के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 4। यानी मैं बात करूँ तो जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कारण है, पांचवा नहीं। अब जान लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें लिखा है कि धर्म की सादगी बात सही है, दलितों के लिए विशेष अपील ये भी सही है, धर्म की मिशनरी भावना ये भी सही है, और स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी सही है। लेकिन पांचवा में क्या लिखा है, दर्शकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो ये बात जो है, यह पॉइंट जो है ये गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 में। इसमें कहा गया निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर उन्हें चुनें। ये भी अच्छा सवाल माना जा सकता है। देखो 45 के बारे में बात करें, इस सवाल का देखो सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लो। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैं बात करूं तो चैत्य पूजा का स्थल होता है, जबकि विहार जो है वो निवास स्थान है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 46। इसमें कहा गया है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि कंगयूपा, क्या हो जाएगा, कंगयूपा वर्ग। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, और हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित सारे सवाल के बारे में बात कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।